इसमें आपका दोस्त मैं बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। क्या मैच हुआ है भाई बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का। जिसने नहीं देखा उसको भाई साहब मैं तो कहता हूँ यकीन माने फिर तो क्रिकेट को फॉलो नहीं करता। मैं कहता हूँ कि क्या मैच हुआ है भाई बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का। मैं इतना सा बच के निकल गया भाई ऑस्ट्रेलिया में, मतलब बाल बाल बच गया भाई। एक सुई के बराबर बच के निकल गया वाइट वॉश से ऑस्ट्रेलिया। और बांग्लादेश वाले मेरे ख्याल में दरे के दरे रह गए भाई। जहाँ पे सीरीज जीत गए थे वहाँ पे वाइट वॉश मारने लगे थे भाई आपके बांग्लादेश वाले। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कुछ हालात होते हैं, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि भाई साहब वो जो पेश आ जाते हैं उसके बाद फिर बंदा बेबस हो जाता है कि मतलब इतना ज़बरदस्त में 3 बॉलें 1 विकेट। 3 बॉल रहती थी मुझे अच्छी तरह याद है और 1 विकेट रहती थी कि भाई बांग्लादेश जीत का करीब था। वो शौर्य फुल हैट्रिक पे था, वो शौरीफ और इस्लाम हैट्रिक पे था, वो भी विकेट गिर सकती थी। 2 विकेटें निकाल की, तीसरी विकेट जब तीसरी किसी ने बॉल देखी नहीं देखी, स्टंप से तकरीबन इतने करीब से गई है कि समझे कि सिर्फ हवा छू के गई है। अगर थोड़ा सा और लग जाती ना तो भाई वो विकेट वो भी गई थी। एडम जंपा का कैच ड्रॉप वो बड़ा चुपा होगा बांग्लादेश को भाई साहब। स्पेशली 274 का टारगेट दिया बेसिकली बांग्लादेश ने। अगर आप ओवरव्यू देखें बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप का तो मतलब कि बैटिंग ने अच्छी बैटिंग दिखाई थोड़ी बहुत। जो है इन्होंने अगर देखें तो पावरफुल वो जो पावर प्लेज है उनका यूटिलाइजेशन कम की। तो 20 एक स्कोर मेरी नज़र में कम का तो तुम्हें 290 300 कर सकते थे, आराम से इजीली कर सकते। विकेट्स हैंड में थी क्योंकि 5 विकेट्स आप 274 स्कोर 5 विकेट्स के नुकसान पर अगर आप और थोड़ा मतलब 2 विकेटें निगराई हैं उन्होंने अपने पावर प्ले में और आपने डेथ ओवर में भी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्कोर बन सकता था मेरी नज़र में। लेकिन बाई हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियन भाई साहब बैट्समैन कूपर कनोले। यार क्या 149 रन की इनिंग खेल के गया है, ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेल गया भाई साहब। मैच विनिंग इनिंग खेल के समझ लें एक किस्म की एंकर भी करता रहा मतलब समझ लें कि एक तरह से जीत कर अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के जीत में तो जीत का सहरा कनौली पे जाता है क्योंकि आधी से ज़्यादा रन तो वो बना गया। 149 रन तो कनौली बना के चला गया, कूपर कनौली। लेकिन भाई साहब जो मज़ा आया वो आखिरी ओवर में ही आया कि भाई आखिरी ओवर्स जब चल रहे थे तो वहाँ पे जब एक एडम जंपा का कैच आपने ड्रॉप कर दिया बांग्लादेश वालों ने, उसके बाद शौर्य फुल जब बॉलिंग कर रहा था तो मैं आपको बता दूं कि भाई साहब हर डिपार्टमेंट तगड़ा है इस टाइम बांग्लादेश का। हर डिपार्टमेंट तगड़ा है। कोई आप समझे फेवरेटिज्म नहीं दे रही पिच उनको। कोई ग्राउंड है समझ लें कि इतना चले वो छोटा मोटा जो आपको पता है कि एनवायरनमेंट का और कंडीशंस का जो है वो इफेक्ट होता है, लेकिन नहीं, बांग्लादेश अब रुकने वाला नहीं है। आप जगह प्रॉपर एक टीम जिसे कहते हैं ना कि कोई ये नहीं समझ कि बॉलर आके टुल्ले मारे या बैट्समैन आके बॉलिंग करे, नहीं, एक प्रॉपर अब डिपार्टमेंट बन गया भाई। एक फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट अलग, स्पिन बॉलिंग अलग और आपके जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन अलग, फिर उसके बाद ओपनिंग बैट्समैन अलग। ये सारी की प्रॉपर टीम सेग्रीगेशन हुई हुई है भाई। अब ज़बरदस्त किस्म की अब मतलब आप समझे कि भाई अब यकीन माने प्रॉपर एक प्रॉपर टीम जिसको कहते हैं ना वो प्रॉपर टीम तैयार है बांग्लादेश लोगों की। मैं बता दूं वाइट वॉश से इतना बचे हैं इतना। और जो मैच हुआ है मैं फिर भी देख रहा हूँ, बता रहा हूँ अगर जिसने लाइव नहीं देखा ना, लाइव की चस्सी अलग थी। हाईलाइट्स में फिर आपको वो चीज़ नहीं नज़र आती ना। लाइव में आपको हर बॉल पे बॉल जो जी अब आउट वो यकीन माने वो आउट होते होते बच गया। मैं कह रहा हूँ वो जैम्पा का कैच मुझे बार बार बस वही है यार, वो टर्निंग पॉइंट था। जैम्पा का कैच अगर हो जाता तो बहरहाल बांग्लादेश जो है ये मैच हार गया। और भाई साहब ऑस्ट्रेलिया आखिरकार फाइनली 2-1 से सीरीज जो है वो मतलब कि कुछ अपना मैच जीतने में कामयाब रहा, नहीं तो वाइट वॉश हो रहा था। आप क्या समझते हैं कि भाई साहब कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो इस मैच में आपको पसंद आया बांग्लादेश की जानिब से? वो मजीद चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए।